पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी। सांब पुराण कहती है सबसे पहली छठ पूजन, क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था। भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया। पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण के पास में जामवंती जी बैठी हुई थी, तो सामने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी ना, दूसरे दिन फिर वही क्रम में पूजन की तैयारी, भूखे रहना, सूर्य को अर्घ देना, उगते को डूबते को, और मां छठी का स्मरण करना। और ये कोई साधारण सा महीना नहीं है कार्तिक का महीना। जिस कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी का हम स्मरण कर रहे हैं, कार्तिक के महीने में गणेश का स्मरण कर रहे हैं, माता सरस्वती का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव। षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है, और ये पूजन होते 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचते। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत का। कितनी प्रसन्नता है ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना। ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है, और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से अर्घ देना प्रारंभ करा। जल में खड़े होकर शाम तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम ना। दूसरे दिन फिर वही क्रम में पूजन की तैयारी, भूखे रहना, सूर्य को अर्घ देना, उगते को डूबते को, और मां छठी का स्मरण करना। और ये कोई साधारण सा महीना नहीं है कार्तिक का महीना। जिस कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी का हम स्मरण कर रहे हैं, कार्तिक के महीने में गणेश का स्मरण कर रहे हैं, माता सरस्वती का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भारत में कहीं पर भी चले जाएं, सपने में भी नहीं छोड़ते हैं।